कल मैंने दो वेबिनार अटेंड किए, पहला तो ढीलन सर का, दूसरा शाम को अनूप सर का। तो दोनों वेबिनार में से मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले हैं और मेरे को भी कुछ पॉइंट्स के बारे में लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सारे पॉइंट इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। नमस्कार, मैं सूरज सिंह, प्राउड फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज लेकर आते रहते हैं। सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। काफी लोगों का मेरे पास भी क्वेश्चन आ रहा और इस क्वेश्चन का आंसर अनूप सर ने भी शाम के वेबिनार में दिया। अगर किसी ने शाम का वेबिनार जो अनूप सर ने प्रेजेंट किया है टेक्निकल सेशन, अगर किसी ने मिस किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो पूरा वेबिनार अब देखिएगा। डेटा सेंटर के बारे में और भी बहुत सारी चीजों के रिगार्डिंग अनूप सर ने बात किया है। एक कॉमन क्वेश्चन हर किसी के पास आता है, मेरे पास भी आता है कि सूरज जी बताइए लॉन्च कब हो रहा। आप हैदराबाद ऑफिस विजिट करके आ रहे हैं, मेरे से लोग ज्यादातर क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप हैदराबाद ऑफिस विजिट करके आ रहे हैं, तो बताइए कि कब तक लॉन्च हो सकता है, कब तक लॉन्च हो रहा ऑन पैसिव। एक दो प्रोडक्ट के साथ में मार्केट में लॉन्च तो हो पहले। तो कई प्रकार के हम सभी के माइंड में सवाल जरूर आते हैं लॉन्चिंग के रिगार्डिंग। तो इस पॉइंट को टेक्निकल तरीके से अनूप सर ने कल शाम के वेबिनार बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग जरूर देखिएगा। मैंने उस वेबिनार को लगभग 2 बार मैंने रिपीट करके देखा, बहुत सारी चीजें मेरे को समझ में आई। कुछ पॉइंट मैं आपको जरूर यहां पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि लॉन्चिंग करना बहुत बड़ी बात नहीं होती, लॉन्चिंग करना बहुत बड़ी बात नहीं होती, बट लॉन्च के बाद हमारा लॉन्च का मकसद क्या होता है। हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो सर्विस है, मार्केट को जो हम देने वाले, कस्टमर को जो देने वाले हैं, वो सही तरीके से सिक्योर हो, यानी कि सिक्योरिटी के साथ सब कुछ हो। क्योंकि अगर हम लॉन्च होते हैं तो लॉन्चिंग के बाद बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होंगे, यानी कि कोई प्रोडक्ट सेल करेगा, वहाँ पे परचेज सेल होगा, फिर हमारे वॉलेट में कमीशन आएगा, उसको हम जनरेट करेंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा, तो बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उसमें होने हैं। तो उसके लिए हमारे पास डेटा सेंटर होना चाहिए, उसके पास हमारे पास क्लाउड सर्वर, यानी सिक्योरिटी बहुत होनी चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, इनक्रिप्टेड होना चाहिए। ओके, तो बहुत सारी चीजें। उसके बाद हम सभी फाउंडर्स का डोमेन बनना है, डोमेन बनने के बाद मार्केटिंग होनी है, तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमारे पास होनी चाहिए, मार्केटिंग टूल्स हमारे पास होने चाहिए। क्योंकि ऑन पैसिव सब कुछ खुद का कर रही है, खुद का, दूसरे का तो लेके कर नहीं रहे। ना ही हमें दूसरे का प्रोडक्ट यूज करना, ना ही हमें दूसरे का मार्केटिंग सिस्टम यूज करना, हमें खुद का सब कुछ यूज करना है। तो लॉन्चिंग करना बहुत बड़ी बात नहीं, बट लॉन्च के बाद कस्टमर को, मार्केट को जो हम देने वाले हैं उसको हम सही तरीके से उनको दें और वहां से रेवेन्यू जनरेट हो। और ये चीजें अभी नहीं हो रही हैं, अगर मैंने इस टाइम पे आपको बताया तो ये चीजें अभी नहीं, ये पिछले काफी दिनों से होती आ रही हैं और इस टाइम पे फाइनल स्टेज में है। तभी तो हम एज अ पब्लिक मार्केट में हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। अभी दुबई से आप लोग बहुत सारी चीजें आप देख पा रहे हो, ये क्या है, ये मार्केटिंग है। जब हम मार्केट में आने वाले होते हैं तो उसके पहले हमें क्या करना होता है, मार्केट करना होता है, लोगों को बताना होता है कि हम भी कुछ हैं और मार्केट में आने वाली हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे प्रोडक्ट है, हमारी सर्विस है, हम मार्केट में आने वाले हैं। तो जब हम लॉन्चिंग के करीब हैं, हम नज़दीक आते जा रहे हैं, तभी तो हम मार्केट में आ रहे हैं, एज अ पब्लिक मार्केटिंग कर रहे हैं, ये सारा सब कुछ कर रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है मार्केट में किसी भी कंपनी को लॉन्च करना, खासकर ऑन पैसिव, क्योंकि ऑन पैसिव A to Z खुद का सब कुछ लेके आ रही, खुद का सब कुछ। तो ये प्रोसेस होता है। वो डोमेन अपना पास प्रोडक्ट, वो डोमेन प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि हम सभी फाउंडर्स का डोमेन बनना है। दूसरा अपना ओ वॉलेट होना चाहिए, उसके बाद अपना पे प्लान, उसके बाद अपना जो ओ फाउंडर वेबसाइट अपने onpassive.com में मर्ज होना चाहिए। तो ये कई सारे प्रोसेस हैं, ये प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है और एकदम फाइनल स्टेज में है। आई होप ये पॉइंट मैंने आपका क्लियर कर पाया। काफी लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आ रहा था कि सूरज जी बताइए लॉन्चिंग कब तक हो सकती है। तो ये प्रोसेस है और प्रोसेस एकदम फाइनल स्टेज में है। तो देखते रहिए, आपको हर टाइम पे अपडेट बाय अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। जितने भी अपडेट मेरे पास आते रहेंगे, आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूंगा फ्रेंड, एक क्वेश्चन आया था, मेरे को भी आया था और ढीलन सर को भी कुछ लोगों ने किया था कि लास्ट फाउंडर को इनकम होगा कि नहीं, यानी कि अभी इस टाइम पे अगर कोई लास्ट फाउंडर बनता है, राइट, तो क्या उसको इनकम होगा कि नहीं। ये काफी लोगों का मेरे पास क्वेश्चन भी आता है। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड कि जितने भी फाउंडर्स हैं या रीसेलर्स रहेंगे, जितने भी लोग रहेंगे, सबका पर्सनल डोमेन बनेगा। पर्सनल डोमेन पे मार्केटिंग होगी, कंपनी मार्केटिंग करेगी, सब हर महीने सब्सक्रिप्शन फीस पे करेंगे।
तो ट्रैफिक जो आएगी वो सबके डोमेन पे आएगी। तो डेट वाइज कुछ इनकम फर्क हो सकता है, बट इनकम सभी को होगा, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी है, जो मार्केटिंग है, जो सिस्टम है, वो सभी पे लागू होता है। तो वो चाहे पहले आया हो या बाद में आया हो, इनकम सभी को होगा। बट अगर कोई 2 साल पहले आया, 3 साल पहले आया, 6 महीने पहले आया है, तो थोड़ा बहुत फर्क रहेगा, क्योंकि डेट वाइज भी फर्क होता है। क्योंकि अगर कोई पहले आया तो उसके पास जो स्ट्रक्चर होता है, जो स्पिल ओवर होना है, ओवरफ्लो होना, वो भी कुछ आ सकता है। लेकिन जो लास्ट में आया है तो उसका वहां से प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इनकम यहाँ पे सभी को होना, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी है, जो मार्केटिंग है, वो जो सिस्टम, वो सभी पे सेम तरीके से लागू होना है। तो बेफिक्र रहिए, जिनको फाउंडर बनना है, जिनको ऑन पैसिव समझ में आ रही है, जिनको अर्ली एडॉप्टर बनना है, तो जरूर बनिए, क्योंकि जितने भी फाउंडर्स रहेंगे सब पे सेम सिस्टम लागू होने वाला है। तो बेफिक्र रहिए, आप आराम से फाउंडर बन सकते हैं। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा फ्रेंड, जो ढीलन सर ने काफी अच्छे से वहां पे प्रेजेंट किया कल के वेबिनार में, बुर्ज खलीफा का जो ऑफिस है 134 फ्लोर का एंड 151 फ्लोर का, तो दोनों में फर्क है। वो फर्क आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। 134 फ्लोर का जो अपना ऑफिस रहेगा, वहां पे जो अपना एरिया रहेगा वो 9000 स्क्वायर फीट का वो एरिया है अपना 134 फ्लोर पे, ओके। और 151 फ्लोर पे अपना 4500 स्क्वायर फीट का अपना एरिया है। सो 134 फ्लोर पे क्या होगा, उस पे हमारे इनोवेटर्स रहेंगे, डेवलपर्स रहेंगे, इंजीनियर्स रहेंगे, कॉन्फिडेंशियल वर्क होंगे, इंजीनियर्स रहेंगे वहां पे, एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो बहुत सारे उसमें वर्किंग चलेंगे उस ऑफिस में, यानी कि 134 फ्लोर पे। तो वहां पे शायद हम फाउंडर्स विजिट ना कर पाए, क्योंकि वहां पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कॉन्फिडेंशियल रिलेटेड वहां पे वर्किंग होगी, तो उनको हम डिस्टर्ब ना करें, इस वजह से शायद हम 134 फ्लोर पे विजिट ना कर पाए। बट 151 फ्लोर पे हम सभी फाउंडर्स विजिट कर सकते हैं, और जैसे हम हैदराबाद ऑफिस विजिट कर सकते हैं, वैसे ही वहां पे भी 151 फ्लोर पे हम विजिट कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। 151 फ्लोर पे हम मार्केटिंग के लिए प्लानिंग करेंगे, तो वो सारी चीजें उस पर होगी, तो वहां पे आराम से विजिट कर सकते हैं। तो इन दोनों ऑफिस में ये इतना फर्क रहेगा, ओके। बट मे बी आने वाले टाइम में हम 134 फ्लोर पर भी शायद विजिट कर पाए, बट फिलहाल इस टाइम के लिए तो इतनी ही इंफॉर्मेशन है, क्योंकि वहां पे कॉन्फिडेंशियल वर्क होंगे, तो वहां पे डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए वहां पे कोई विजिट नहीं करेगा। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा फ्रेंड, कि कल ढीलन सर के वेबिनार में राजू सरना सर भी आए थे। काफी लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि राजू सरना सर दिखाई नहीं दे रहे, कहां पे इस टाइम पे। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि राजू सरना सर हमारे साथ में है, ऑन पैसिव के साथ में, ऑन पैसिव सिस्टम के साथ में है। कुछ प्रॉब्लम थी उनके घर पे, इस वजह से वो दिखाई नहीं दे रहे थे, वेबिनार में नहीं आ पा रहे थे, बट वेबिनार को देखते जरूर थे। जो इंपॉर्टेंट वेबिनार होते थे, वो चाहे इंटरनेशनल हो या फिर इंडियन, वो हमारे साथ में। तो बेफिक्र रहिए, राजू सरना सर हमारे साथ में ही है, ओके। और दूसरी चीज मार्केटिंग का पार्ट, जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने कल ही बताया था, ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक वगैरह वो सारी चीजें हैं, तो वो जस्ट मार्केट कैंपेनिंग का ही पार्ट है। तो उसको आप देखते रहिए, टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। और कल 1-2 लोगों का मेरे पास मैसेज भी आया था, 1-2 लोगों ने मेरे को इन्फॉर्म भी किया है कि उनको आउट ऑफ कंट्री से 1-2 उनको पेड फाउंडर मिले हैं, जिनको उन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, कोई भी रजिस्ट्रेशन लिंक नहीं भेजा, मतलब ऑटोमेटिक उनके डायरेक्ट में पेड हुए हैं फाउंडर्स। तो ये जस्ट मैं आपको बताना चाह रहा था। और कल के वेबिनार में ढीलन सर ने अपनी फीलिंग को व्यक्त किया, जो बोस्टन में गए थे, एस सर के साथ में मिले थे, मैक्सिमम एलसी मेंबर के साथ में मिले थे, जो वहां पर उन्होंने डिस्कशन किया, तो उन सभी चीजों को ढीलन सर ने कल के वेबिनार में व्यक्त किया, अपनी फीलिंग को हम सभी के साथ में शेयर किया। तो बहुत ही जबरदस्त उनकी फीलिंग थी बोस्टन को विजिट करने की, यानी बोस्टन में गए, वहां पर सारा चीज डिस्कस हुआ, उन्होंने लाइव देखा हैदराबाद ऑफिस को, तो काफी अच्छी फीलिंग उन्होंने व्यक्त की। उसके बाद जितने भी हम फाउंडर्स हैदराबाद ऑफिस विजिट किए थे, उसमें से मैक्सिमम लोग अपनी फीलिंग को व्यक्त की, अपनी फीलिंग शेयर की। तो बहुत अच्छा लगा। कल का दोनों वेबिनार, यानी कि ढीलन सर का एंड अनूप सर का वेबिनार बहुत ही जबरदस्त था। अनूप सर का वेबिनार मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैंने 2 बार देखा, क्योंकि डेटा सेंटर की रिगार्डिंग, टेक्नोलॉजी की रिगार्डिंग बहुत अच्छी नॉलेज अनूप सर ने शेयर की थी। आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर जरूर हो गए होंगे और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगी तो फ्रेंड को शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।